हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम मिश्रा जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में पढ़ रहे थे संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा को कैसे पहचानते हैं और संज्ञा कैसे बनता है, संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, संज्ञा में क्या क्या होता है और संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं और व्याकरण में कितने भेद होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो अब मैं आगे भेद में ही जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी सूचना यही है कि कोरोना इस समय बहुत तेज़ बढ़ रहा है और आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और बाहर निकलिए तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके निकलिए और यही कोशिश करिए कि बाहर बहुत कम से कम निकलना पड़े और हमेशा निकलिए तो मास्क ज़रूर लगा के निकलिए और खुली हुई चीज़ों से आप बचें, खुली हुई चीज़ों को ना खाएं और ना टच करें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थोड़ा सा कोई भी हो आप उससे थोड़ा दूर बना के रखिए और क्योंकि ये कोरोना ऐसा एक रोग है या ऐसा एक आ रहा है तो आप लोग इससे बचिए और जो भी समस्याएं होती हैं पढ़ने में और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे हम आपके लिए तत्पर हैं और जो भी समस्याएं होती हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा, हमारी पूरी टीम कोशिश यही करती है आपके सारे समस्याओं को दूर किया जाए। जैसा कि अब जल्दी ही आप लोगों को सारे और भी लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को इससे जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। चलिए फिर हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मित्रों आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि दिया गया है कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो और भी एक दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। हम एक तरीके से नहीं डिफिनीशन देते हैं, हमेशा 2-3 डिफिनीशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहीं भी कोई भी डिफिनीशन आप पकड़ सकते हैं जिससे कि आपको कोई समस्याएं ना हो और मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऐसी कॉन्सेप्ट दिया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए जो इस YouTube पर कहीं आपको ना मिले। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं कहा कि इन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वर्ग, याद रखिएगा अगर कहीं पे विशेष वर्ग की बात कर देता है अथवा जात का जहाँ पे बोध होता है भैया हो वही कहलाता है हमारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। आइए हम लोग पहचानते हैं और जैसे कि कैसे इसको पहचानते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि जैसे लड़का पहाड़ पर चढ़ता है। दूसरा जैसे मैंने कहा कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। फिर तीसरा है बगीचे में फूल खिले हैं और मेज पर पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, इस वाक्य में हमने देखा कि वाक्यों में लड़का, पहाड़, बच्चे, विद्यालय, बगीचे, फूल, मेज और पुस्तक आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। वो बल्कि क्या कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। भैया हो क्या करा रहे हैं, जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे वहाँ पे क्या फूल, बगीचे, विद्यालय, बच्चे, पहाड़, लड़का, मेज, ये सब क्या इनके क्या जात का बोध करा रहे कि वो बच्चे हुए हैं, वो विद्यालय है ना। तो वहाँ पे जात का जब बोध कराया जाता है तो वो कहलाता है भैया क्या कहलाता है, वही कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब देखिए हम तीसरा देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रम को हमने चेंज किया है, लेकिन आप क्रम को जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है जो क्रम वही क्रम आप रखिए, लेकिन मैं समझाने पे थोड़ा सा मैं पहले भाववाचक संज्ञा इसलिए ला दिया हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ विस्तृत समझाना था। तो इसलिए मैं पहले भाववाचक को ही मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, जहाँ पे आपको समस्याएं ना हो। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले हम इसको जान लेते हैं फिर आगे हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, आस्था या अवस्था, स्वभाव
का बोध होता है वही कहलाता है भैया भाववाचक संज्ञा। और जैसे कि हमने कहा कि हम दूसरी डिफिनेशन से भी हम देख लेते हैं एक बार, जैसे वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध कराते हों वही कहलाएंगे भैया क्या, भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो जिसमें दशा, भाव, व्यापार भाव या दशा ये सब चीज़ें बताता है वही हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे अब मैं बात करने चल रहा हूँ, जैसे कि दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं भैया, भाववाचक संज्ञा होते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि हैं भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हम लोग पहचानते हैं जो चिन्ह होते हैं, कैसे पहचानते हैं वो भी हम आइए बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अंत में क्या हो जाए, प्रत्यय एक होता है, एक उपसर्ग होता है भैया, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय के रूप में जो जुटते हैं, जैसे जो जुड़ जाते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कि लास्ट में अगर कहीं ई, त्वा, ता, पन, हट, वट, पा, का, वा, सा, नंत, इनमें से कोई भी भाव अगर संज्ञा से शब्द में लगाई गई है तो वो हमारे जैसे लगाई कैसे, जैसे शब्द हैं ई, देखो लड़ाई, तो हमने कहा ना ई आया हो, ई आया हो तो लड़ाई, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, भाववाचक संज्ञा ही कहलाएगा। ममत, तो देखो तो है ना, और यहाँ पे भी तो की बात किया गया है। फिर मनुष्यता, ता की बात किया गया है। लड़कपन, पन की बात किया गया है। घबराहट, हट की बात किया गया है। सजावट, वट की बात किया गया है। बुढ़ापा, पा की बात किया गया है। ठंडक, का की बात किया गया। बहाव, वा की बात किया गया है। मिठास, सह का बात किया गया है। और गढ़ंत और अंत की बात किया गया है। तो आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी चीज़ हैं आपको सब दिखाए गए हैं और किस पे क्या जोड़ा गया है वो भी आप देख रहे हैं। और भी जैसे कि मैं नोट में हम आपको बता दें कि नोट में जैसे कि मैंने बताया कि नोट में ये है कि अनेक भाववाचक जो संज्ञा होती है वो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अवयवों में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। आइए हम एक एक प्रत्यय को हम देखेंगे और एक एक शब्द को हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो मित्रों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे। आइए मित्रों, जैसे कि हमने कहा कि ये ऐसे होते हैं तो उसी में हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। जैसे बच्चा होगा बचपन हो जाएगा, युवक होगा यौवन हो जाएगा, डाकू डकैती, बच्चा बचपन, गुरु गौरव या गुरुत्व। तो देख रहे हैं कि सज्जन का सज्जनता, सेवक का सेवक, सेवक का सेवा, भक्त का भक्ति, वकील का वकालत, बूढ़ा का बुढ़ापा, चोर चोरी, शिक्षक शिक्षा, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, विद्वान विद्वता, शिशु शैशव और शिशुत्व। ठीक है, ये क्या है भैया, शिशुत्व। फिर माता मातृत्व, पंडित पंडित्व। तो ये हमारे क्या थे भैया हो, ये हमारे थे जातिवाचक जो संज्ञा था, उन्हें भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज किया गया है वो आपने देखा। फिर आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है भैया, ये भी आप बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा मैंने कहा स्व का स्वत्व, फिर अहम तो अहंकार, मम ममता और ममत्व, स्वर्व का सर्वस्व, फिर निज का निजता और निजित्व, अपना का अपनापन और अपनत्व, एक का एकता और आपका आपा। तो ये था हमारा क्या भैया, सर्वनाम जो शब्द होते हैं उन्हें हमने चेंज किया किसमें, भाववाचक संज्ञा में। तो अगर आपको कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हैं, हाँ सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे आपके कोई भी कमेंट आता है उसको उत्तर देने के लिए मौजूद रहती है। बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं
कि आगे क्रिया शब्दों से क्या भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तन होता है, हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। देखा जैसे ये कहा गया है कि खेलना का खेल, चुनना का चुनाव, उड़ना का उड़ान, पिटना का पिटाई, मिलना का मिलावट, धोना का धुलाई और फैलना का फैलाव। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये क्रिया शब्द हैं, उन्हीं को किस में चेंज कर दिया गया है भैया, भाववाचक में चेंज कर दिया गया है। तो आगे जैसे कि मैंने बात किया, सजाना का सजावट, गिरना का गिरावट, जीतना का जीत, चढ़ना का चढ़ाई, रोकना का रुकावट, कामना का कमाई, कमाना का कमाई और चमकना का चमक। भैया हो सब आप देख रहे हैं कि यही होता है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा में जो चेंज होता है। तो ऐसे ही हम लोग चेंज करेंगे और दिया भी रहेगा कि ये बताइए इस क्रिया में कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा या भाववाचक से क्रिया शब्दों में कैसे हम चेंज करेंगे। तो आप ये ऐसे यहाँ से आप समझ सकते हैं, ऐसे ही हम लोग चेंज करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्रिया शब्दों से, क्या भैया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। भैया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा को भी हम लोग देख लेते हैं कि कहीं से भी कोई भी वो आपको डाउट नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए जैसे कि मैंने कहा हरा कि हरियाली, आज़ाद का आज़ादी, ऊंचा का ऊंचाई, कठोर का कठोरता, आलसी का आलस्य, शिष्ट का शिष्टता, विस्तृत का विस्तार, मधुर का मधुरता, काला का कालिमा, मीठा का मिठास और गरीब का गरीबी और चालक का चालाकी और कठिन का कठिनाई और कठिनता। ठीक है, कठिनता। तो भाई कठिनाई और कठिनता होता है कि आइए और भी टॉपिक है जैसे कि हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि अभी हम वही भाववाचक संज्ञा ही पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा में ही अभी हमारा जो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कहा था भाववाचक संज्ञा को इतनी विस्तृत से जानिए क्योंकि यही टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और यही हमें सबसे जानने की ज़रूरत है। यही टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लिया तो मैं बताऊँ संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं होता है। संज्ञा में बस केवल यही समस्या होता है, क्या भाववाचक संज्ञा हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वही में हमें कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं समझ पाते हैं कि ये होता क्या है और कैसे चेंज हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है। हम यहीं से आपके एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आपको कहीं भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा से, अब आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जैसे कहा जाता है। शिव से शिशुत्व तो अभी हमने पीछे भी समझाया था, गांधी से गांधीवाद, हिटलर से हिटलरशाही। तो ये जो होता है भैया हो, जैसे किसी व्यक्ति की बात हो, शिव से क्या शिवत्व और गांधी से गांधीवाद, तो ये कोई व्यक्तिवाचक से जैसे कि वो चेंज हुआ है भाववाचक में, वो उसकी बात किया गया है। जातिवाचक तो अभी हमने आपको बताया कि लड़का का लड़कपन, मित्रता का मित्रता, मित्र का मित्रता। तो आगे हमने कहा सर्वनाम वाला भी हमने समझा दिया है कि अपना से अपनापन, मम से ममता और अहम से अहंकार। क्रिया वाला भी हमने आपको समझाया, सजाना से सजावट, बहना से बहाव, लिखना से लिखावट। तो ये भी आपने पढ़ लिया। तो आगे है आपका क्या विश्लेषण, भी हमने आपको समझा दिया। विश्लेषण से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भोला से भोलापन, सरल से सरलतम, नम्र से नम्रता। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल नोट बनाते चलिएगा, नोट लिखते चलिएगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक होता है आप पूछ करके एक नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी समस्याएं होता है तो वो क्लियर हो सके। चलिए हम लोग अब देखते हैं अव्यय से। अव्यय क्या है? सम से समता, मिथ्या से मिथ्यत्व, दूर से दूरी और समीप से समीप। तो ये था हमारा अव्यय। ठीक है, अव्यय से ये हुआ हमारा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नोट हमारा ये है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, ध्यान देना, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे मैंने कहा कि देवी कहने से दुर्गा का, जैसे मैंने कहा देवी, तो आप सीधे किसको, दुर्गे का संबोधन होता है। बापू कहने के बाद सीधे हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो ये सब क्या है भैया, ये भी हमारे क्या होंगे, भाववाचक ही होंगे, कि भाव से हम लोग पहचान लेते हैं। लेकिन ये वैसे तो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन उनके भाव से ही हम, इनके व्यक्ति से ही हम इनके भाव में पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा। तो अब हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्रकार का होगा वो है हमारा
द्रववाचक संज्ञा। भैया हो द्रव्यवाचक या द्रववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा ये कहलाता है कि जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव वाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिसको हम क्या माप सके, तौल सकें, ऐसी वस्तुओं का अगर बोध होता है उसमें तो वो कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे वे संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध कराते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो आपने देखा ये इसका भी दो डिफिनीशन है, जो आपको सरल लगे वो आप नोट करिए और दोनों सरल लगते हैं दोनों आप नोट्स बनाते चलिए। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा भी डिसबैलेंस लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं समझ में आया, बिल्कुल अंडरलाइन बनाइए और बिल्कुल आप हमारे अपना नंबर उस कॉन्टैक्ट में आप दीजिए और आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, जैसे लिखा गया है कोयला, दूध आदि। तो कोयला, दूध आदि ये हमारे क्या होते हैं भैया, ये हमारे द्रव्यवाचक के सूचक होते हैं। जैसे बोरे में चावल है, सोना काफ़ी महंगा हो गया है। तो यहाँ इस वाक्य में भी हमने देखा चावल और सोना जो है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है क्योंकि वो क्या है, द्रव्य है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पाँचवें में। पाँचवें में क्या बात हो रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके भी हम लोग दो डिफिनीशन इसके भी देखेंगे और क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जिन शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा जैसे जो संज्ञा शब्द एक ही जात के व्यक्ति अथवा वस्तुओं का समूह का बोध करा रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिरणों का झुंड पानी पी रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कक्षा जो होती है, कक्षे में एक बच्चा नहीं होता है, वहाँ पे झुंडों की बात होती है। हिरणों की बात जो पानी पी रहा होता है तो एक हिरन पानी नहीं पी रहा होता है, वहाँ पे काफ़ी हिरन पानी पी रहे होते हैं, तो वो भी झुंड की बात यहाँ पे किया गया। तो वहाँ पे झुंड जो होगा और यहाँ पे कक्षा जो होगी वो क्या होगा भैया, वो हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा। समूह की बात किया गया, जैसे इस वाक्य में कक्षा और झुंड शब्द समूह अथवा समुदाय की बात करा रहे हैं। तो ये था हमारा, और इसका भी उदाहरण जैसे लिखा गया है सभी, भीड़ और कुंज आदि की बात किया गया है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक जो संज्ञा था वो समाप्त होता है। और संज्ञा में आपको क्या समस्याएं हुई ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी समस्याएं हो वो आप हमसे जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। और रही बात हिंदी में कौन सा ऐसा टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसको मैं और भी अच्छे से ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा ये आपसे वादा रहा कि आप एक बार पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा कहीं ना पढ़ना पड़े। ऐसे मैं नोट्स बनवाने की कोशिश करूँगा कि आप कहीं एक बार नोट्स उठा के देखें तो आपको ये लगे कि हाँ ये कुछ हमारा नोट्स बना गया और मुझे कुछ पढ़ाया गया है। आप बिल्कुल इसी विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने सारे मित्रों को शेयर करिए और अपने सारे मित्रों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करिए। और आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए रात दिन 24 घंटे आपके लिए मैं तत्पर हूँ। आपको जो भी समस्याएं होती हों आप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन भी क्लास यहाँ से प्रोवाइड होता है और ऑफलाइन भी क्लास यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप जैसे कि ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑफलाइन में आके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहिए। आप जिस एग्ज़ाम में आप लगे हुए हैं वो जल्दी से आप उसमें सक्सेसफुल आपको प्राप्ति मिले और आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।